Good morning students, welcome back to your EVS class and we were discussing chapter number 1 that was my family. Fine, हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे my family और आज हम इसको फिनिश करने वाले हैं. ठीक है, इसमें मेरे ख्याल से अभी तक आपने कॉपी में हार्ड वर्ड्स लिखे होंगे, है ना? ठीक है, अभी आप मेरे सामने होते क्लास में तो मैं आपसे पूछ पाती कि भाई कितना करा दिया, क्या करा दिया, मैं तो भूल जाती हूँ. ठीक है, इसीलिए आप बहुत अच्छे से याद रखना और अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मैडम को याद दिलाने के लिए मैडम को इस फोन नंबर पे फोन कर देना 7410816493. ये मेरा नंबर है. ठीक है, आपकी भुलक्कड़ मैडम अगर कुछ भूल जाएं या फिर कुछ भी आपको समझ में ना आए तो आप या आपके पेरेंट्स इस नंबर पे मुझे कॉल कर लो या फिर मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. अब हम आ जाते हैं वापस अपने चैप्टर पे. आज हमें ये चैप्टर खत्म करना है क्योंकि बहुत दिन हो गए, अब बोर हो गए. अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे नया वाला. ठीक है, फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा है हमने अपनी. माई फैमिली मतलब मेरा परिवार. बुक खोल लो सब बच्चे, बुक खोलो और पेंसिल शार्प वर्क करके एक बार में बैठना. ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा रही हूँ, आपकी पेंसिल टूट गई, फिर उसके बाद उसकी पेंसिल शार्प कर रहे हैं अपन, तो फिर सुनोगे कब? तो जब वीडियो देखने बैठते हो उसके पहले बुक अपने हाथ में, कॉपी अपने पास, पेंसिल, रबर सब कुछ अपने पास एकदम रेडी करके बैठा करो और पेंसिल को शार्प करके बैठा करो. ठीक है, क्योंकि आप कैसे बच्चे हो, एक बेकार बच्चे हो कि अच्छे बच्चे हो? मेरे ख्याल से तो अच्छे ही हो. तो चलो फटाफट रिवाइज करते हैं. हमने क्या पढ़ लिया था? फैमिली पढ़ लिया था. ये पोयम लर्न कर ही ली होगी, यहाँ पर हमने पिक्चर पेस्ट की होंगी. फिर हमने पढ़ा था मेंबर्स ऑफ अ फैमिली. मेंबर्स ऑफ अ फैमिली में हमने पढ़ा था इमीडिएट फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, नेम्स और सरनेम्स. ठीक है, टाइप्स ऑफ फैमिलीज में हमने पढ़ा था न्यूक्लियर फैमिली या स्मॉल फैमिली, और दूसरा था जॉइंट फैमिली या बिग फैमिली. ठीक है, ये सब कर लिए थे अपन. और हमने ये देखा था कि हमारे भाई बहन भी दो तरीके के होते हैं. एक तो होते हैं कजन्स और एक होते हैं सिबलिंग. कजन्स जो होते हैं वो रियल ब्रदर रियल सिस्टर नहीं होते हैं, वो हमारे रिलेटिव्स होते हैं. लेकिन जो सिबलिंग होते हैं वो हमारे रियल ब्रदर और रियल सिस्टर होते हैं. ठीक है, अब हमने नेक्स्ट देखा था रिलेशनशिप इन अ फैमिली. तो हमने देखा था कि एक दूसरे से, कोई भी फैमिली में सब लोग एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होते हैं. कोई आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो वो कौन है? पेरेंट के पेरेंट. ठीक है, इसके अलावा पेरेंट्स के जो ब्रदर होते हैं या जो सिस्टर होती हैं वो हमारे कौन होते हैं? अंकल एंड आंट्स होते हैं. और हमारे अंकल आंट्स के जो चिल्ड्रन होते हैं वो हमारे कौन होते हैं? कजन्स होते हैं. तो हमने ये सब पढ़ा था, याद है? एक बात और सुनो, जब आप वीडियो देख लेते हो, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो सब बच्चे एक बार पूरी वीडियोस चैप्टर की देखेंगे. अगर मान लो फर्स्ट चैप्टर की 4 वीडियोस हैं सपोज करो, ठीक है, तो जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उन पूरी 4 वीडियोस को एक बार एक साथ देखना ताकि आपको पूरा चैप्टर एक बार में रिवाइज हो जाए. ठीक है, एंड आई रिक्वेस्ट टू पेरेंट्स टू हेल्प योर चिल्ड्रन इन स्टडीज, क्योंकि बच्चों के लिए ये बहुत मुश्किल है ऑनलाइन समझना चीजों को, बिना टीचर को सामने देखे चीजों को समझना, चीजों को पढ़ना, और बच्चे बहुत छोटे भी हैं. तो इसीलिए हम टीचर्स और आप पेरेंट्स, हम दो ही लोग हैं जो हमारे बच्चों को संभाल सकते हैं. ठीक है, उनको समझा सकते हैं, क्योंकि कोरोना तो अभी चला जाएगा 2-3 महीने में, बट इनका जो फ्यूचर है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा. क्योंकि एक साल की अगर पढ़ाई डिस्टर्ब होती है पूरी, तो उसको मेंटेन करना, उसको रिकवर करना आसान नहीं होता है. क्योंकि नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट चैप्टर्स जुड़ जाएंगे, सिलेबस इतने से इतना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो वो बहुत मुश्किल होगा. इसीलिए मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज अपने बच्चों की स्टडीज में ज्यादा ध्यान दीजिए इस साल और उनको चीजों को समझने में थोड़ा मदद कीजिए. बहुत मुश्किल भी नहीं है ऑनलाइन चीजों को समझना, बस आपकी थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत है. हम ट्राई कर रहे हैं, आप भी ट्राई कीजिए. दिस इज द ओनली वे. थैंक यू. और अब हम वापस चैप्टर में आ जाते हैं. तो हमने क्या देखा था? रिलेशनशिप की हम बात कर रहे थे, है ना? तो पेरेंट्स के पेरेंट्स हमारे आपके ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स के ब्रदर एंड सिस्टर आपके अंकल आंट्स, और पेरेंट्स के और अंकल आंट्स के चिल्ड्रन जो होंगे वो क्या होंगे? आपके कजन्स. ओके, और नेक्स्ट पे हमने पढ़ा था कि हाउ वी
सपोर्ट टू ईच अदर इन अ फैमिली। एक फैमिली में रहने वाले सभी लोग एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे की कैसे देखभाल करते हैं, ठीक है ना, कैसे केयर करते हैं। तो हमने कल पढ़ा था कि सभी लोगों की कुछ अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ड्यूटी होती हैं कि पापा जो होते हैं वो या पापा या मम्मी या जो भी बड़े होते हैं घर में, एल्डर होते हैं, वो मनी अर्न करके लेके आते हैं और फिर जो मदर होती है वो घर में सबका देखभाल करती है और सबके लिए कुक करती है, सबको बच्चों को पढ़ाती है, सबकी देखभाल करती हैं, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो बहुत समझदार होते हैं, उनके पास बहुत एक्सपीरियंस होता है, तो वो सबको अच्छी अच्छी एडवाइस देते हैं, उनको बताते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। बच्चों की ड्यूटी क्या होती थी? बच्चों की ड्यूटी होती है मन लगा के पढ़ाई करना, घर में थोड़ी साफ सफाई रखना, अपने टॉयज को, अपनी ड्रेस को, अपने स्कूल थिंग्स को सबको ठीक से जमा कर अलमारी में रखना, ठीक। तो दीज आर द वेरियस थिंग्स बाय विच वेरियस पीपल ऑफ अ फैमिली सपोर्ट ईच अदर। मतलब एक फैमिली में रहने वाले लोग कैसे एक दूसरे को हेल्प करते हैं, ये हमने इसमें पढ़ा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते थे फैमिली ट्री। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, फैमिली ट्री। अब ये फैमिली ट्री कौन सा ट्री होता है? मैंगो ट्री सुना था, अपना पीपल ट्री सुना है और कैक्टस का ट्री भी सुना है, बहुत सारे ट्री सुने हैं, पर फैमिली ट्री देखा है कभी? बस इस बुक में ही लिखा है फैमिली ट्री। एक्चुअली कोई गार्डन में आपको फैमिली ट्री नहीं मिलने वाला है, ठीक। फैमिली ट्री सिर्फ हम फैमिली के बारे में समझने के लिए पढ़ते हैं। क्यों भाई? फैमिली ट्री कैसे हो गई? तो फैमिली ट्री ऐसे हो गया क्योंकि जैसे एक ट्री बहुत स्ट्रांग होता है वैसे ही एक फैमिली भी बहुत स्ट्रांग होती है, इसीलिए हम फैमिली ट्री कहते हैं। आ गई बात समझ में? ओके, अब हम इसमें देखेंगे कि देखो सबसे बड़े कौन होते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स। तो हमने इसीलिए उनको सबसे ऊपर लिखा, ठीक है। फिर ग्रैंड पेरेंट्स के बाद कौन आते हैं? पेरेंट्स आते हैं। तो हम इसके बाद क्या लिखेंगे? PARENTS, पेरेंट्स, ठीक है। और पेरेंट्स के बाद क्या आते हैं फिर? चिल्ड्रन। इसमें ब्रदर और सिस्टर, ठीक है। तो एक फैमिली ट्री का मतलब मैं आपको बता देती हूँ। फैमिली ट्री कोई ट्री नहीं होता है, पर जिस तरीके के ट्री बहुत स्ट्रांग होता है उसी तरीके से फैमिली भी बहुत स्ट्रांग होती है, इसलिए। और ट्री में क्या होता है? स्ट्रांग रूट्स होती हैं, फिर ब्रांचेस होती हैं, फिर लीव्स होती हैं, फिर फ्लावर्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं ना। इसी तरीके से देखो सबसे ज्यादा स्ट्रांग क्या होता है? रूट्स। और हमारी फैमिली में सबसे स्ट्रांग कौन होते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स, है ना। तो वो इसमें स्ट्रांग होते हैं रूट्स की तरह। और उसके बाद फिर बहुत सारे छोटे छोटे फूल होते हैं जो वो कैसे होते हैं? छोटे छोटे बच्चों की तरह होते हैं, क्योंकि जैसे फ्लावर्स बहुत क्यूट होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, ऐसे छोटे छोटे बच्चे भी बड़े क्यूट और सॉफ्ट होते हैं ना। तो इसीलिए हमने, और हम ये भी देखते हैं कि ट्री को आप ऐसे तोड़ सकते हो? ट्री को धक्का मार दिया और ट्री गिर गया, ऐसा कभी होता है? नहीं तोड़ सकते ना आसानी से। उसको तोड़ने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरीके से एक फैमिली को भी कोई अलग अलग नहीं कर सकता। एक फैमिली के जो भी मेंबर्स होते हैं वो हमेशा एक साथ रहते हैं, ठीक है। इसीलिए हमने फैमिली को एक ट्री की तरह समझाया है। आगे बात समझ में? अब आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया है, देखो यहाँ पे ध्यान से। यहाँ पे सबसे ऊपर ग्रैंड पेरेंट्स को बनाया है, ठीक है। अब मान लो कि ग्रैंड पेरेंट जो थे उनका एक बेटा था और उनकी एक बेटी थी, ठीक। तो उनके बेटे जब बेटा बड़ा हुआ तो उसकी शादी हो गई, ठीक है। उनकी बेटी जब बड़ी हुई तो उसकी भी शादी हो गई। तो फिर ये वाले लोग आ गए, बेटा और उनकी वाइफ, बेटी और उनके हस्बैंड, ठीक है भाई। अब इन दोनों के दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हो गए। इसी तरीके से इन दोनों के भी दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हो गए। आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है, और पास आ जाती हूँ मैं। अब देखो,
सबसे पहले ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनका एक सुंदर सा बेटा था और एक सुंदर सी बेटी थी। दोनों जब बड़े हुए तो उनकी शादी हो गई, बेटे की शादी भी हो गई और बेटी की भी शादी हो गई। तो फिर ये जो इन दोनों के फिर छोटे छोटे से दो प्यारे प्यारे बच्चे, इन दोनों के भी दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे। तो ये बन गया पूरा फैमिली ट्री। ठीक, अब देखो इसको ये जो लोग हैं सब, ये इनका कभी जन्म हुआ होगा बहुत पहले, ठीक है, और इनका जन्म बहुत बाद में, और ये तो सबसे छोटे हैं। इनकी एज में कितना डिफरेंस है, इनकी एज में इतना डिफरेंस क्यों है बताओ? क्योंकि इन लोगों का जो बर्थडे है ना वो बहुत अलग अलग आता है। दादा दादी का बर्थडे तो बहुत पहले था, इनका तो जन्म बहुत पहले हुआ था, ठीक है। मम्मी पापा का जन्म भी काफी साल पहले हुआ था, और आपका बर्थडे तो मतलब अभी आपका जन्म तो कुछ ही साल पहले हुआ था। तो इनके जो बर्थडेज थे जब इनका जन्म हुआ था उसमें कितना गैप है। तो इस गैप को क्या कहते हैं? जनरेशन कहते हैं। मैं बता देती हूँ क्या कहते हैं इसको, जनरेशन। GENERATION, जनरेशन। जनरेशन का मीनिंग क्या होता है? किसी भी फैमिली में अलग अलग लोग अलग अलग टाइम पे बॉर्न होते हैं, अलग अलग टाइम पे उनका जन्म होता है। अभी कभी आप पूछना अपने दादा दादी को कि उनका जन्म कब हुआ था, मेरे ख्याल से 60 इयर्स पहले हुआ होगा या फिर 65 इयर्स पहले हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप पूछना मम्मी पापा को कि मम्मी पापा का बर्थडे कब था, मतलब वो पैदा कब हुए थे। ऐसे बर्थडे तो हर साल मनाते हैं, लेकिन उनका जन्म कब हुआ था तो आपको पता चलेगा कि मेरे ख्याल से 25 इयर्स पहले हुआ होगा या 28 ईयर पहले हुआ होगा। और आपका जन्म तो अभी हुआ है, आपका जन्म कब हुआ होगा? मुश्किल से 8 इयर्स पहले हुआ होगा या 7 इयर्स पहले हुआ होगा, है ना। तो भाई सबकी जो बॉर्न होने की इतने सारे गैप होते हैं। कोई किसी का जन्म कितने 60 इयर्स पहले हुआ, किसी का जन्म 30 ईयर पे हुआ, किसी का जन्म अभी 6-7 साल पहले हुआ। तो इससे होता क्या है? तो बहुत सारे लोग, जितने भी लोग आज से 60 इयर्स पहले जन्म हुए थे, पैदा हुए थे, वो उस जनरेशन के हो गए। उसको हम क्या कहते हैं? जनरेशन, ठीक है। फिर कुछ लोग, अब जैसे आपके मम्मी पापा, आपके चाचा चाची, है ना, ताऊ ताई और मामा मौसी मौसा, ये सब लोग क्या होते हैं ना, कोई 30, कोई 31, कोई 32, कोई 29 ऐसे इयर्स के पहले ही पैदा हुए थे। तो उनकी जनरेशन हो गई दूसरी जनरेशन। अब आप और आपके दोस्त और आपके भाई बहन, जो लोग अभी अभी थोड़े दिन पहले ही जन्म हुआ है, जिनका मतलब 7 इयर्स या 8 इयर्स या 7.5 इयर्स पहले जिनका जन्म हुआ है, वो सब क्या कहलाती है? दूसरी नेक्स्ट जनरेशन कहलाती है, ठीक है। तो जनरेशन समझे आप क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे बहुत सारे लोग जब मतलब अलग अलग लोग अलग अलग टाइम पे पैदा होते हैं, अलग अलग टाइम पे उनका बर्थडे होता है। तो जिन लोगों का बर्थडे सेम ईयर में होता है, उसके बाद बहुत सारे ईयर गुजर जाते हैं, फिर कुछ लोगों का बर्थडे उस ईयर में होता है, फिर बहुत सारे ईयर गुजर जाते हैं, फिर कुछ लोगों का जन्म तब होता है, तो वो अलग अलग जनरेशन कहलाती है, ठीक है। यानी कि आज से अभी से जो 60 ईयर पहले जो लोगों का जन्म हुआ था, वो एक जनरेशन, ठीक है। और उसके बाद कुछ लोग जिनका जन्म अभी 30 ईयर पहले हुआ होगा, वो एक और जनरेशन हो गई। अभी आपकी जनरेशन जो कि अभी 6-7 इयर्स पहले जितने भी लोग होंगे, उनकी अलग जनरेशन हो गई, ठीक है। तो अलग अलग टाइम पे जो लोगों का जन्म होता है, वो सब लोग अलग अलग जनरेशन के कहलाते हैं। इतना समझ में आया? अच्छा, अभी हम इसको ट्री को और थोड़ा बड़ा सा ट्री बना के पढ़ते हैं, ठीक है, जो आपकी बुक में भी दिया है और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। इस ट्री को अपन और बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। ये तो हो गया, ठीक है। अब देखना, सबसे पहले तो ग्रैंड पेरेंट्स थे, और फिर हमने क्या देखा था कि इनका एक स्मार्ट सा बेटा था, ठीक है, सन
और एक थी इनकी डॉटर। ठीक है, अब जब ये बड़ी हो गई तो इसकी शादी हो गई और इसके साथ किसके साथ शादी हुई? सन इन लॉ। ठीक है ना, तो ग्रैंड पेरेंट की डॉटर और सन इन लॉ। ठीक, इसी तरीके से इनका जो बेटा था जब वो बड़ा हुआ तो उसकी भी शादी हो गई, तो सन और प्लस इनको और क्या बहू मिली, DAUGHTER, डॉटर इन लॉ। ठीक है, ये रहा ट्री। तो ये आ गई। अब इनके भी दो छोटे छोटे से बेबीज हो गए, इनका भी सन हुआ और इनकी भी डॉटर हो गई एक। इसी तरीके से इनकी शादी हो गई और इनके भी दो छोटे छोटे से बेबी हो गए, एक सन और एक डॉटर। ठीक, तो क्या देख रहे हैं अपन? अब ये ग्रैंड पेरेंट्स हैं, इनका जन्म कब हुआ होगा? 60 ईयर पहले। तो ये क्या हो गई? फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन। अभी फिर ये वाली जो लोग थे, ये कब इनका जन्म हुआ था? 30 ईयर पहले। तो ये क्या हो गया? सेकेंड जनरेशन। ठीक है, इसी तरीके से छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, ये सब आपके कजन्स, तो ये क्या हो गया? थर्ड जनरेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज जनरेशन के बारे में पढ़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को थोड़ा ज्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, 2 बार देख लेना ताकि आपको ऐसे समझ में आ जाए कि जनरेशन क्या होता है। ठीक है, तो आप दादा दादी को बोलना, दादा दादी आप तो पहले की जनरेशन के हो, हम तो अभी नई जनरेशन के हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं जनरेशन। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल है समझने में। आप थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, हॉर्लिक्स पियो या कॉम्प्लेन पियो या बॉर्नवीटा, कुछ भी, है ना, और फिर इस वीडियो को देखना ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, कल हम करेंगे एक्सरसाइज और कल हम करेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट, ताकि हम दूसरा चैप्टर शुरू कर सकें। Okay, so till then, have a good day, have Complan, have Horlicks and have Bonvita and have fun.